जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रंजित कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अध्याय 1.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगाएंगे 70 बार में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 35 बार में। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा, इसके बाद 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो 7 बार में आपका कट जाएगा और इसमें 7 से लगाएंगे तो एक बार में। तो इसलिए 140 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है लाडलो, तो लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये आपका आंसर। तो दूसरा नंबर में चलते हैं। दूसरा नंबर आपका है 156। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, आपका कट जाएगा 78 बार में। फिर 2 से लगाएंगे 39 बार में। अब 2 से ना लगेगा, इसके 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो 13 बार में कट जाएगा। फिर से 13 से लगाएंगे तो एक बार में खत्म हो जाएगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 13। तो 2 को पावर 2 लिख सकते हैं, गुने 3 लिख सकते हैं, तो गुना में 13 आंसर। तो अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर आपका कहता है 38 25। तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। पहले लगा के देखते हैं 3 से, जैसे कि लास्ट में 5 है तो 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से लगा के देखेंगे, अगर करता है तो ठीक है। 3 से लगाएंगे एक बार में, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यानी कि 1275 बार में कट जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे 4, 3 दूनी 6 और 5 3 15। फिर 3 से लगा के देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा इसलिए 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो कटेगा 5 8 40 और 5 पचे 25, यानी आ गया आपका 85। तो 85 5 से भाग देने के बाद 17 बार में कट जाएगा। तो 5 से लगाएंगे 17 बार में कट गया, इसलिए अब 17 है तो 17 से ही लगाएंगे, एक बार में समाप्त। तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसका शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17 आंसर। तो आपका 3 क्वेश्चन का हमने हल कर दिया। तो चौथा की ओर चलते हैं। चौथा है आपका 5005। फिर आप कह सकते हैं कि 5 है, शुरू संख्या 5 और लास्ट संख्या भी 5 है, इसलिए 2 से तो लगेगा नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा तो लगा, सॉरी 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। तो 5 से लगा के चलते हैं 1000 एक बार में लगेगा। फिर लगाएंगे 5 से तो 5 से नहीं कटेगा आपका, इसलिए लगाएंगे आपको 7 से। 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौके 28, एक बचेगा 7 21, सॉरी 143। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 21 कट जाएगा 143 बार में। अब लगाएंगे हम इसमें 7 से नहीं कटेगा ये, इसलिए 11 से लगाएंगे। 11 से लगाएंगे तो 13 बार में खत्म हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 3 33। अब 13 से ही लगाएंगे, 13 से 13 एक बार में खत्म हो जाएगा। 13 से 13 एक बार में खत्म। तो लिखेंगे 5000। 5 का गुणनखंड आपका आ गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 आंसर हो गया।
एक आखिरी क्वेश्चन है पहला का 5 नंबर, देखेंगे 74 29, 74 29, तो 74 29 का हम निकालेंगे एलसीएम, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखेंगे लगाएंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देखेंगे तो 24 3 72, 3 से भी नहीं लगेगा आपका, ऐसे कि ये आपका 7 है 9 है, यानी कि 3 से नहीं कट पा रहा है। लगाएंगे 3 से नहीं तो 5 से भी नहीं कटेगा, तो आपका 13 नहीं सॉरी 17 से कट जाएगा आपका, 17 से कट जाएगा। 17 से काटेंगे तो 17 के 51, 17 चौके 68, 4 बार में लग जाएगा आपका, बचेगा यहाँ पे 68 में से तो यानी 6 बच गया, 2 बचेगा तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, यहाँ पे आपको बच जाएगा 62 हो गया, 51 62 में 17 सत्ते 19 से 11, 437 बार में कट जाएगा। अब लगाएंगे हम 17 के बाद 19 से लगाएंगे, 19 से लगाएंगे तो 19 गुना के 38, बचेगा 5, 19 30 57, 23 बार में कट जाएगा। अब 23 को 23 से ही काटेंगे, एक बार में खत्म हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर 74 74 29 का हो जाएगा गुणनखंड 17 गुने 19 गुने 23, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो उतारिए आप लोग, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, लिख लेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है पूर्णांकों के के निम्नलिखित युग्मों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसके जांच कीजिए कि तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है। एचसीएफ गुने एलसीएम है। चलिए चलते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 26 और 91, 26 और 91, तो हम दोनों का अभाज्य गुणनफल पहले करेंगे। 26 का निकालेंगे हम, 26 को लिख सकते हैं 2 गुने 13 गुने 1, 91 है तो 91 का आप लिख सकते हैं 7 गुने 13 गुने, कॉमन निकालेंगे यानी कि एचसीएफ आपका आएगा 13 हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 13, जबकि एलसीएम बराबर 2 गुने 7 गुने 13, 2 से 14, 14 में 13 से गुना करेंगे हो जाएगा 14 3 42, 14 4 18, 182। आपको 182 एलसीएम आ चुका है। हम लिखेंगे जांच, जांच करेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। पहली संख्या आपका है 26 गुना 91 बराबर 13 गुने 182। तो
26 में 91 से गुना करेंगे तो 2366 आता है। 2366 और 13 में 91 से गुना करेंगे तो 13 दूनी के 26, 13 आठ 74 से चार चार दो 6, हाथ में बचेगा 10, 13 10 23, यानी कि हो गया प्रूफ, जांचा गया। लिखेंगे जांचा गया, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर में चलते हैं। दूसरा नंबर कहता है 510 और 92, 510 और 92 तो बारीकी बारीकी से निकालेंगे हम दोनों को। एचसीएफ 510 को किस प्रकार से लिख सकते हैं बताइए। तो 510 को हम 2 से लगा के देखेंगे, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 250 नहीं 255, 5 में 10, 255 वर्ग लग जाएगा। अब लगाएंगे 3 से, 3 से लगेगा तो 8 के 24, 5 के 15, 85 वर्ग 3 से लगा के देखेंगे नहीं लगेगा, 8 से लगाएंगे 17 बार में लग जाएगा। 17 से लगाएंगे तो एक बार में समाप्त हो जाएगा। अब 92 को इस प्रकार से देखेंगे, 92 को 2 से लगाएंगे तो कट जाएगा आपका 46 बार में, 2 से लगाएंगे तो 23 बार में, 23 से लगाएंगे तो एक बार में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, लिखेंगे 510 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और 92 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 23 हो जाएगा। तो अगर गुणनखंड निकालेंगे सिर्फ 2 मिल रहा है, 2 मैच कर रहा है तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर 2, एलसीएम बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 दूनी के 4, 4 दिए 12, 12 पच्चीस 60, 60 में 17 से गुना करेंगे तो 1020, 1020 में से 23 में गुना करेंगे, 1020 में 23 से गुना करेंगे, 23 का 23 जीरो हो जाएगा, 23 दूनी के 46, हाथ में 4 बचेगा, 23 4 के 4 23,460 आएगा मेरा दोस्त, 23,460, 23,460 आपका एलसीएम आ चुका है। अब जांच करना है तो लिखेंगे जांच, जांच पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहली संख्या आपका है 510 गुने 92 बराबर एचसीएफ 2 और गुना में आपको है 23,460। तो गुना करेंगे 510 में 92 से, इधर में काट लेते हैं ताकि गुना करने में आसान। 510 में 92 से गुना करेंगे, 2 जीरो से करेंगे 0, 2 कम 2, 5 कम 10, 0 के 0, 9 का 9, 9 बचे 45, जोड़ देंगे 0 के 0, 2 के 2, 9, 5 एक 6, 4 के 4, ये 46,420 आ रहा है, 46,420 बराबर 23 में 46,420, 46,920 आ रहा है, 46,920। अगर 23,460 में 2 से गुना करें तो कितना आएगा, 0 के 0 6 12, 4 दूनी 8 एक हासिल 9, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, यानी कि इधर भी आ गया आपका 46,920। सिर्फ हो गया आपका प्रूफ, जांच।
अगला क्वेश्चन चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर क्या कहता है, बोलिए। तो लिख लेंगे, तीसरा है आपका 336 और 54। तीसरा नंबर 336 और 54। तो हम बारी बारी से दोनों का अभाज्य गुणनफल पहले निकालेंगे। 336 का 2 से लगाएंगे तो होगा 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, यानी कि 200 सॉरी 168। 2 से लगाएंगे तो बचेगा आपका 84, फिर से 2 से लगाएंगे तो 42, 2 से लगाएंगे तो आपका बचेगा 21, अब 2 से न लगेगा, 3 से लगेगा 7, 7 से लगेगा 1। अब 54 से लगाएंगे, 54 में 2 से लगाएंगे तो 27, 3 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3 बचेगा, 3 से लगाएंगे तो लिखेंगे 336 के अभाज्य गुणनफल 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। 54 का अभाज्य गुणनफल लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। मैच कराएंगे, अगर जो मिलेगा से लिख लेंगे अभाज्य गुणनफल। 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो HCF बराबर 2 गुने 3 यानी कि 6 आ गया। LCM बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 हो जाएगा। गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहई 48, 48 में 3 से गुना करते हैं कितना आता है, 48 तिहई 8 के 24, 24 4 के 12, 12 दो 14, 144। 144 में 3 से कहाँ तक करे थे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 तिहई 144, 144 में 3 से करेंगे तो आपका 4 के 12, 14 के 42 और 1 43। इनके 432 में 7 से गुना करना है, 7 दूनी का 14, 3 सत्ते 21, 21 सॉरी दोस्तों 21, अब एक हासिल 22, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, इनके 30, 3024 आ रहा है एलसीएम। बताइए फटाफट से जांच करेंगे इसको। तो चलिए मिटाते हैं आगे, करते हैं, आप लोग उतार लिए होंगे इधर, जांच करना बाकी है, जांच कर लेते हैं। देखेंगे जांच, फॉर्मूला लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहली संख्या आपका हो जाएगा 336 गुना 14 बराबर LCM, आपके HCF 6 आया है और LCM 3024 आया है। तो गुना करके लिखेंगे तो 18,144 बराबर, इसमें से करेंगे तो 18,144 आएगा। तो लिखिए, जांच कर लीजिए, आप लोग भी गुना कर लीजिएगा, नाम तो कर रहे थे, 18,144 आएगा। तो चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात कीजिए।
तो चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका 12, 15, 21, 12, 15, 21। तो हम अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, 12 का निकालेंगे, 15 का निकालेंगे और 21 का निकालेंगे। 12 को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4, 4 के 12, 15 के 3 गुने 5 यानी 15 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 3 गुना 7। लिखेंगे एचसीएफ आपका आ रहा है, मैच करेंगे। अगर कौन कौन मैच कर रहा है तो यहाँ पे 3 खाली है जो सब में मिल रहा है। तो लिखेंगे 3 हो गया, आपका एचसीएफ हो गया, जबकि एलसीएम है आपका 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। 2 दूना 4, 4 के 12, 12 पचे 60, 60 में 7 से गुना करेंगे तो 420। चलिए तो अगला है, आगे में चलते हैं। अगला कहता है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। दूसरा नंबर लिखेंगे 17, 23 और 29। तो 17 का निकालेंगे अगर अभाज्य गुणनफल, 23 का निकालेंगे और 29 का निकालेंगे। इसका अभाज्य गुणनफल तो हमारा करेंगे तो एक आएगा, 1 गुना 17, 1 गुना 29 और सॉरी 1 गुना 23 और 1 गुना 29 होगा। अगर इसका एचसीएफ लिखना चाहेंगे तो एक है जो सब में कॉमन है, एक है सब में मैच कर रहा है, इसलिए एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। जबकि एलसीएम 17 गुने 23 गुना 29 गुने 1 हो जाएगा। तो जब सब में गुना करेंगे तो आपका आएगा 11,339, 11,339 आता है, सॉरी 339 ही आएगा। तो लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर है आपका, 8, 9, 25। 8, 9 और 25। बारी बारी से हम तीनों का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, 8 का, 9 का और 25 का। हम 8 को 2 गुना 2 गुना 2 इस प्रकार लिख सकते हैं, 9 को 3 गुना 3 और 5 को सॉरी 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं। देखेंगे सब में मैच क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है तो एक करेगा, सब में एक लिखेंगे, ठीक है। तो इसका भी एचसीएफ आएगा आपका 1। हालांकि एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुने 5 होगा आपका एलसीएम। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 के 24 और 24 के 72, 72 में 5 से गुना करेंगे तो 360 आएगा, 360 में 5 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 1800 आएगा, 1800 एलसीएम आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे अच्छे पूर्वक से। तो उतारिए फटाफट से, आगे की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए आप चौथे में चलेंगे। चौथा नंबर का आता है एचसीएफ 306। एचसीएफ 306 कोमा 657 बराबर 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 57 ज्ञात कीजिए। एलसीएम 306 कोमा 657 ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दिया गया है, लिख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, लिख लेंगे इसमें पहले कि दिया गया है। बतावा लोग क्या दिया गया।
एकरा में दिया गया आपको HCF, पहले ही कहा कि हम HCF है, खुला चैलेंज कर रहा है कि हम HCF है, यानी कि 9 जो है HCF होगा आपका। पहली संख्या दिया गया आपका, यानी ए दिया है, पहली संख्या लिख देंगे 306 हो जाएगा। दूसरी संख्या आपका 657 दिया गया देंगे। चलिए एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। पहली संख्या आपका होगा 306 गुने 657 बट्टा में 9, इससे ही काटेगा 9 से 34, 9 से 306, 34 बार में कट जाएगा। अब 34 में 657 से गुना करेंगे, अगर 34 में 657 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 22,338। चलिए ये आपका एलसीएम आ गया है 22,338। तो उतारिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आगे क्वेश्चन में चलेंगे 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या था, जांच कीजिए कि इसमें कर लेते हैं। 5वां नंबर है आपका, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n के लिए संख्या संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, हल लिखेंगे। हल, किसी प्राकृतिक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 आगे लेते चले जाएंगे। तो अगर एक हम लिखेंगे n बराबर 0 लेते हैं, n बराबर 0, इनके 6 के पावर 0 लेंगे तो आपका मान हो जाएगा 1। कोई भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका मान हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 होगा। आगे चलेंगे, n बराबर अगर हम लेंगे 1, 6 के पावर 1 बराबर 6 होगा। अगर 2 लेंगे तो 6 के पावर 2 यानी कि 36। 6 के पावर अगर 3 लेते हैं n का मान, n बराबर 3, 6 के पावर 3 यानी कि 216 हो जाएगा। n बराबर 2 लेंगे, यहाँ पे n बराबर 1 लेंगे। अगर n बराबर 4 लेते हैं, 6 के पावर 4 यानी कि 1296 हो जाएगा। जो कि अभी तक देख रहे हैं, कोई भी संख्या यानी कि अंक समाप्त 0 पर नहीं हो रहा, सबके लास्ट अंक 6 ही आ रहा है। तो चलिए लिखेंगे लिखेंगे चूंकि चूंकि यहाँ चूंकि यहाँ किसी भी संख्या संख्या का अंक संख्या का अंक 0
तब आता है जब जब उसका उसका गुणनखंड 2 और 5 2 और 5 होता है, परंतु 6 का अभाज्य गुणनखंड केवल केवल 2 और 2 और 3 है, 5 5 नहीं। अतः अतः हम कह सकते हैं कि किसी प्राकृत संख्या n n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आपका आंसर हो गया। ये आपका बिहार बोर्ड 2 नंबर में अवश्य। तो चलिए एक आखिरी सवाल बच गया है। 2 गो सवाल अभी है, 6 और 7 का सॉल्यूशन करते हैं फिर से। दूसरा नंबर आपका 6 नंबर सवाल है। व्याख्या कीजिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं संख्याएं क्यों हैं? तो बतावा लोग कि यहाँ हमने पढ़े हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये पूछ रहा है आपका कि 7 गुने 13 यानी पहला आपका बताया कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 ये आपका भाज्य है। क्यों है भाज्य, बताइए क्या कारण, कौन एंगल से ये भाज्य बताइए, यही आपको बताना है। दूसरा नंबर में आपको कहा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 ये भी संख्या भाज्य है। अगर भाज्य है तो क्यों है, ये आपका कारण देना है कि अगर भाज्य है तो बताइए काहे भाज्य है। हाँ तो ठीक है, चलते हैं बताएंगे काहे भाज्य। अब लिखेंगे हल 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, इसमें से कॉमन निकालेंगे 13 13 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा आपका 7 गुने 11 जोड़ इसमें से निकल गया तो 1 गुना में बच गया और प्लस में 1 बचेगा। यहाँ 13 के 13 लिखेंगे, 7 में 11 से गुना करेंगे तो 77 और 1 गुना करेंगे तो भी 77 रहेगा और जोड़ देंगे 1 तो आपका हो जाएगा 78। अगर 78 में 13 से गुना करते हैं तो 13 से 13 104 यानी कि बचेगा आपको 10 और 13 सत्ते 91 91 और 10 जोड़ेंगे 102 आएगा। 101 और 10 101 91 और 10 जोड़ेंगे तो 101 ही रहेगा आपका, यानी कि आपको 1014 आएगा 1014। तो आगे चलेंगे, इसमें चलेंगे 7 गुने 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1
जोड़ 5। इसमें क्या कॉमन निकलेगा? तो देखिए 5 प्लस की इस साइड भी है, 5 प्लस की इस साइड भी है, तो इसलिए हम 5 को कॉमन निकाल लेंगे। 5 को कॉमन निकाल लिए तो बचेगा आपका 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़, ठीक है। तो 5 को 5 बाहर ही रहने देंगे। 7 छक्के 42, 42 में 4 से गुना, तो करेंगे 42 में 4 से गुना। 7 दूना 8, 4 चौका 16, 168। अब इसके बाद 7 छक 42, 42 चौके 168, 168 में 3 से अगर गुना करेंगे तो 8 किया के 24, तो 16 ती 48 और 2 50, यानी कि 504। 3 के बाद 2 से करेंगे यानी कि 504 दूना के 1008 आएगा। 1008 में अगर एक जोड़ेंगे तो 1009 आएगा, ठीक है। तो हम इतना के जगह पर, पूरा की जगह पर 1009 को लिख सकते हैं। अगर 1009 में 5 से गुना करेंगे, 1009 में 5 से गुना करेंगे, कर लेते हैं। 9 50 45, 45 के 5 बचा 4, 45 4 के 4 हो जाएगा यहाँ पे 0 0, 5 के 5 यानी कि 5045 लिखेंगे। ये आपका आंसर आ गया। तो कह रहा है कि बताइए कि 1014 और 5045 भाज्य क्यों है? तो बताइए, हम इसी को संख्या के ऊपर सत्य गुणनखंड लिखे थे, यानी कि हम लिख सकते हैं कि अतः अतः 1014 तथा 5045 का 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। अधिक अभाज्य गुणनखंड दोस्तों गुणनखंड है, इसलिए ये संख्याएं ये संख्याएं भाज्य भाज्य होगी, भाज्य। आपका आंसर सातवां कारण भी मिल गया है। तो चलिए उतारिए फटाफट से, एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, वो भी देख लेते हैं, क्लास खत्म करते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। लास्ट है क्वेश्चन आपका 7 नंबर। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया सोनिया 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, आगे बता रहा है
मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं, कहना क्या चाहता है। कहता है क्वेश्चन आपका, देखिए, किसी खेल के मैदान में मान लीजिए कि एक खेल का मैदान कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि इसके चारों ओर एक पथ है, ये है आपका वृत्ताकार पथ, यानी कि राउंड करना है इस पे। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में, ये पूरा चक्कर जब लगाती है सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु से, मतलब एक ही मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी कि ये मान लो बाबू, ये हवा सोनिया और ये आपका रवि है, ठीक है। ये दोनों एक ही स्थान से, यानी कि ये बिंदु ए से चलना प्रारंभ करेंगे। एक ही समय पर जब चलेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे, ठीक है, तो कितने समय के बाद ये पुनः फिर ये बिंदु पर ही आकर के मिलेंगे। तो लिखेंगे हल। पहले लिखेंगे आपका है 18 मिनट दिया हुआ था, 18 और साथ में 12 दिया है, तो 12 भी लिख लेंगे। 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो होगा आपका 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 तिये 6, 6 तिये 18। अब इसको लिखेंगे किस प्रकार से, 2 दूना 4, 4 तिये 12, यानी कि 2 और 3 हमको हो जाएगा HCF। HCF हो जाएगा 2 गुना 3, यानी कि 6 जो आया वो HCF हो गया। जबकि LCM निकालेंगे, LCM 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो निकालेंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 36 मिनट बाद वो दोनों पुनः उसी स्थान यानी कि बिंदु ए पर मिलेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। तो ये आपका 1.2 का आखिरी क्वेश्चन 7 नंबर था, जो कि हम लोग ने खत्म कर चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कभी अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।